हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंस सीरीज के पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 15 में आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेसिक लेवल पर पढ़ा। अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी टेंसेज सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एडवांस लेवल पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको उसके कॉन्सेप्ट्स बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से करते हैं और कब कब करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा उस डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वैसे तो बहुत सारे डिक्शनरीज में अलग अलग डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इनफैक्ट सारी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं घूमकर एक ही बात को बतलाती हैं, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। इसको अच्छे से पढ़िए और टाइम लाइन पर इसको समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये टाइम लाइन है। टाइम लाइन मतलब ये है क्या? ये है टाइम की शुरुआत। यहाँ से ट्रैवल करते करते आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं यहाँ आपको टीच कर रहा हूँ और आप मुझको देख रहे हैं, तो ये हुआ प्रेजेंट। तो ये है नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट। और इसके पहले जो भी बीता हुआ टाइम है वो है पास्ट, राइट। और इसके बाद यानी नाउ यानी प्रेजेंट के बाद जो कुछ भी है वो फ्यूचर टेंस है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर भूतकाल में यानी बीते हुए समय में पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द वर्ब फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपके लिए। ये स्वरूप होता है हैड बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी। जी हाँ, ये वाला जो क्रिया का स्वरूप होता है इसी को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, तो ये जो वर्ब होती है ये क्या करती है, जरा इसको अच्छे से समझिए। विच रिफर्स टू एन एक्शन, अर्थात ये वाली जो क्रिया है ये एक ऐसे एक्शन की ओर रेफर करती है दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट। ध्यान से सुनिएगा, दैट स्टार्टेड यानी ये वाली जो क्रिया है हम एक ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं जो स्टार्ट हुई थी यानी शुरू हुई थी यहाँ पर। कहाँ पर? एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी ये भूतकाल में बीते हुए समय में किसी एक समय पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, ये स्टार्ट हुई थी, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कंटिन्यूड, और वो क्रिया निरंतर चलती रही थी। कब तक? अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी ये क्रिया एक किसी निश्चित समय तक चलती रही थी, राइट। यहाँ तक चलती रही थी और यहाँ पर आकर ये फिनिश हो गई थी। ध्यान से सुनिए, इस जो डेफिनेशन का जो मतलब है उसको बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जरा यहाँ पर इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। अब मैं आपको सिंपल से शब्दों में आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात ये वाली क्रिया हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम किसी एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए करते हैं जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ था, बीते हुए समय में शुरू हुआ और फिर वो वहाँ से शुरू होकर के कंटिन्यूअस होता चला गया और भूतकाल के ही किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो निरंतर चलता रहा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम ड्यूरेशन इतनी देर तक ये काम निरंतर चलता रहा, यानी इस प्रोग्रेसिव स्टेट को प्रकट करने के लिए हम वास्तव में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पर कौन कौन सी बातें आई। पहली बात तो ये कि ये जो भूतकाल में जो एक्शन हुआ ये किसी एक समय से शुरू हुआ और भूतकाल में ही कुछ देर चल करके वो एक्शन भूतकाल में ही समाप्त हो गया किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जा करके। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा कि आखिर ये वाला पॉइंट जहाँ पर वो आकर के एक्शन समाप्त हुआ है ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी वह हंस रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर भी हंसने का काम कभी शुरू हुआ होगा और कभी भूतकाल में ही समाप्त भी हुआ होगा। तो यही सिचुएशन तो इस क्रिया की भी है, अर्थात इसी सिचुएशन के लिए हम वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और इसी सिचुएशन के लिए हम हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये परफेक्ट कब होगा? जब हम इसके यानी जो एक्शन हुआ वो कितनी देर तक हुआ
उस भूतकाल के टाइम को अगर हम मेंशन कर देते हैं तो उसके पहले जो भी एक्शन जितनी देर तक हुआ वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब ये कैसे संभव होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद या तो खाली समय होगा, या तो केवल पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया होगा, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो इस एक्शन को परफेक्ट कर रहा होगा, जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। अब इन सब बातों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिए, लेकिन याद रखिएगा इस वाली टाइमलाइन को, और ये जो बातें मैंने यहां पर आपको बतलाई हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। क्यों? क्योंकि मैं अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बतलाने जा रहा हूँ जो आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, और ये सारी बातें आपको लोअर क्लासेस में बतलाए भी नहीं जाते हैं। केवल और केवल तभी आपको ये जानकारी में आती है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहली बात जो बतलाने जा रहा हूं वो ये है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, 2 घंटे से बर्फ गिर रही थी या 2 घंटे से बर्फबारी होती रही थी। ये दोनों ही सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं जिनको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ का गिरना भूतकाल में निरंतर जारी था, और वो भी 2 घंटे से। बस इतना काफ़ी है आपके लिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए। और आप ऐसे ट्रांसलेट कर देंगे कैसे? इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 2 आवर्स। अब ये तो आपके लिए नॉर्मल सी बात है, और आप कहेंगे कि इसमें क्या खास है? खास ये है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि क्या यदि हम इन शब्दों को यहाँ पर न लिखें, सिर्फ इतना लिखें, तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फबारी होती रही थी, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? तो आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और कई बच्चों का आंसर होगा नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर इसको होना चाहिए इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम को मेंशन नहीं किया गया है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट को सही कर लेना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ये है कि ज़रूरी नहीं कि किसी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो वर्ब है उसके बाद में टाइम को मेंशन किया ही जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। ये जो वर्ब होती है ये अपने आप में ही शो करती है कि भूतकाल में कोई एक्शन कुछ देर तक लगातार चला। जी हाँ, ये जो वर्ब होती है इसको किसी टाइम को शो करने वाले वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है अपने सेंस को प्रकट करने के लिए। जी नहीं, ये वर्ब अपने आप में वो सेंस को शो कर पा रही है, एक्सप्रेस कर पा रही है। कौन सा सेंस? कि ये जो एक्शन हुआ भूतकाल में लगातार कुछ देर तक चलता रहा और फिर भूतकाल में ही किसी एक समय पर समाप्त हो गया। ओके, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे सेंटेंसेस क्या हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में और फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं। तो बेसिकली 2 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम बिना टाइम को मेंशन किए हुए और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट 3 या 4 ऐसे सिचुएशंस मैं आपको आगे चल करके बतलाने जा रहा हूँ। मुझे एक एक करके याद आ रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पर मुझे अभी 4 सिचुएशंस याद आई कि इन 4 सिचुएशंस पर हम कॉन्सेप्चुअली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और वो भी बिना टाइम को मेंशन किए हुए। जरा देखिए यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या है। पहली सिचुएशन में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ रीज़न, ठीक है ना। रीज़न, जब आपको कारण को मेंशन करना हो, भूतकाल में घटित हुए किसी एक एक्शन, वो जो घटित हुआ उस एक्शन का पीछे एक रीज़न है, यानी कोई काम हुआ भूतकाल में, वो भूतकाल में वो काम क्यों हुआ, और अगर वो रीज़न बतलाने वाला जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हुआ, काफ़ी देर तक कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो वहाँ पर 2 टेंस यूज़ किए जा सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन उन दोनों को ही जब आप यूज़ करेंगे रीज़न बतलाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। मैंने वो दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट हैड बीन स्नोइंग सो आई पुट ऑन माई विंटर शूज़। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, आई पुट ऑन माई विंटर शूज़, मैंने अपने विंटर शूज़ पहन लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैड बीन स्नोइंग, क्योंकि
बर्फबारी होती रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब आपको अच्छे से ये देखना है, पहली बात तो ये, यहाँ पर भी हमने टाइम को मेंशन नहीं किया है, इट हैड बीन स्नोइंग, और मैंने यहाँ पर फॉर 2 आवर्स या कोई टाइम को मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर भी मैंने किसी टाइम को मेंशन नहीं किया है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है, जो प्रैक्टिकल स्पीकिंग इंग्लिश में और साथ ही साथ फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं या नेटिव राइटर्स जो यूज़ करते हैं, वो पहली सिचुएशन ये होती है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम भूतकाल में घटित हुए किसी एक्शन के रीज़न को शो कर, ये रीज़न है, रीज़न को शो करने के लिए हम दो टेंसेस, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। बट इन दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको आगे चलकर बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फबारी होती रही थी। यहाँ पर अगर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्शन, बर्फबारी होने का जो एक्शन था, ये समाप्त हो चुका है, होती रही थी, इसलिए मैंने पहन लिए, अपने विंटर शूज़ पहन लिए। तो ये जो पहनने का यानी विंटर शूज़ पहनने का रीज़न है वो क्या है, ये बारिश का लगातार कुछ समय तक होना, पीछे कुछ समय तक लगातार बारिश का होना, और वो बारिश होकर समाप्त हो चुकी है, ये तभी आप हैड बीन और स्नोइंग का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर उसी बात को लिख दिया गया है, सिंपली उस सेंटेंस को पहले ले आए हैं और इसको रीज़न को बाद में ले गए हैं तो बिकॉज लगा दिया है। कुल मिलाकर रीज़न को शो करना, राइट, रीज़न पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी शो करता है। ये देखिए यहाँ पर, इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, सो आई पुट ऑन माई विंटर शूज़, इसलिए मैंने अपने विंटर शूज़ पहन लिए। क्यों पहन लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा था। ओके, यहाँ पर भी मैंने उसी को बदल करके यहाँ पर बिकॉज लगा दिया कंजंक्शन, और बाद वाले सेंटेंस को पहले ले आए और पहले वाले सेंटेंस को बाद में ले गए, तो यहाँ पर बिकॉज सेट हो गया, बिकॉज इट वॉज स्नोइंग, मैंने अपने जूते पहन लिए, विंटर शूज़ मैंने पहन लिए क्योंकि ऐसा हो रहा था। अब इन दोनों का मतलब, मीनिंग में क्या डिफरेंस है, तो अब यहाँ पर टाइमलाइन में देखिए, एक टाइमलाइन यहाँ पर और एक टाइमलाइन यहाँ पर। ये टाइमलाइन इस बात को समझाने के लिए, ये टाइमलाइन इस बात को समझाने के लिए। देखिए ज़रा, ये है नाउ, नाउ मीन्स प्रेजेंट, कई बार आपको बतला चुका हूँ, ये प्रेजेंट है। ये है बीता हुआ समय, इस बीते हुए समय पर क्या हो रहा है, अच्छे से देखिए, यहाँ पर हो रहा है कि इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फबारी यहाँ पर हो रही थी या होती रही थी और इतनी देर होकर समाप्त हो चुकी थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद मुझे बाहर कहीं जाना था, इसलिए चूँकि बर्फबारी होती रही थी इसलिए मैंने अपने शूज़ पहन लिए, ठीक है ना। तो शूज़ को पहनने का जो रीज़न है वो ये है इट हैड बीन स्नोइंग, बर्फबारी होती रही थी, यानी इतनी देर तक ये जो बर्फबारी हुई वो कंटिन्यूअस इतनी देर तक होती रही। ओके, हैड बीन लगाया है, बस इसी से ये बात समझ में आती है कि कोई एक्शन है जो भूतकाल में किसी समय से शुरू होकर और एक निश्चित समय पर आकर समाप्त हो गया, और वो निश्चित समय जब समाप्त हुआ यानी वो एक्शन जब समाप्त हुआ उसके बाद भूतकाल में एक काम और हुआ, और वो ये काम ये है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को ध्यान से देखें, जहाँ पर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आई पुट ऑन माई विंटर शूज़, मैंने अपने विंटर शूज़ पहने, यानी यहाँ पर ये विंटर शूज़ को पहनने का काम हुआ। ओके, यहाँ पर एक एक्शन हुआ और उसी समय, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि पानी बरस रहा था, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कंटिन्यूअस एक्शन है, यानी बर्फबारी हो रही थी, तो ये जो बर्फबारी हो रही थी ये कंटिन्यूअस यहाँ पर इस समय हो रही थी, और उसी बीच में आपने ये जूते पहने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तो होता ये है कि दोनों ही, यानी एक जो एक्शन चल रहा है उसी के दौरान दूसरा एक्शन घटित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब है कि इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, यानी वो अभी भी हो रही थी, बर्फबारी अभी भी हो रही थी। किस समय हो रही थी, जिस समय मैंने अपने शूज़ पहने। लेकिन अगर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है तो उसका मतलब ये है कि बारिश
होती रही थी, काफ़ी देर तक होती रही थी, लेकिन जब मैंने शूज़ पुट ऑन किए, पहने, उस समय बारिश नहीं हो रही थी, बारिश होने का काम कंप्लीट हो चुका था। अब आप डेफिनेशन जो मैंने डिस्कस करी थी उसको ज़रा अच्छे तरीके से याद करिए। मैंने डेफिनेशन को क्या डिस्कस किया था। वहाँ पर लिखा था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी एक ऐसे एक्शन को रेफर करती है, यहाँ पर फिर से टाइमलाइन, जो किसी एक ऐसे एक्शन को की कंटिन्यूटी को रेफर करती है, वो एक्शन जो कुछ देर तक लगातार जारी रहा और वो आकर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर समाप्त हो गया, यानी भूतकाल में ही एक दिया हुआ कोई टाइम है, उस टाइम से पहले आकर समाप्त हो गया। अब इस टाइम को शो करने के लिए आपको 2 सेंटेंसेज या 2 एक्शंस शो करने पड़ेंगे या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में। तो पहली सिचुएशन हुई भूतकाल में घटित हुए किसी एक्शन के रीजन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से देखिए, दूसरी सिचुएशन आपके सामने लिखी हुई है। व्हाइल रिपोर्टिंग अ स्टेटमेंट, भूतकाल में किसी के द्वारा कहे गए किसी बात को अगर कोई भी बंदा रिपोर्ट करता है, पुनः कहता है, तो उसके द्वारा अगर कोई बात कही गई है और वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, तो फिर अब हम दोबारा उस बात को रिपीट करते समय जब हम रिपोर्ट करेंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिपीट किया जाएगा। शायद ये बात आपको अभी जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आई होगी, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस तो पढ़े ही होंगे, और वहाँ पर जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो आप वही काम करते हो जो मैंने अभी अभी कहा। क्या काम करते हो, जरा यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस। रामू ने कहा, रामू ने कभी कोई ये बात कही थी, ठीक है ना, तो भूतकाल में रामू के द्वारा ये वाली बात कही गई थी, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। अब यदि मैं इसी बात को, यानी जो रामू ने कहा था उसी बात को अगर मैं फिर से बोलते समय, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि हम किसी के द्वारा कही गई बात को फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, और जब हम फिर से रिपीट करते हैं उसी रिपीटिशन को रिपोर्टिंग कहते हैं, और जब हम वो रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में बतलाए गए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ाए जाते हैं वो इसीलिए तो पढ़ाए जाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम लोग किसी दूसरे के द्वारा कही गई बातों को पुनः रिपोर्ट करते हैं, यानी पुनः कहते हैं। तो पुनः कहते समय ज़रा ध्यान दीजिए, क्या है, रामू ने ऐसा कहा, क्या, मोहन वॉज लाफिंग, मोहन हंस रहा था, रामू ने ऐसा कहा था कभी। अब मैं रामू के द्वारा कही गई बात को यहाँ पर फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, यानी रामू ने ऐसा कहा था, ये मैं अब यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ। तो कैसे बतलाऊँ, ऐसे बतलाऊँगा, देखिए, रामू सेड दैट, अब मैंने यहाँ पर कंजंक्शन लगाऊंगा, यानी सीधे वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ। मोहन, और आप देख रहे हैं कि आपको रूल बतलाया जाता है कि अगर यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें क्या करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे चेंज कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में रामू ने कहा था मोहन वॉज लाफिंग, मोहन हंस रहा था। यहाँ पर कोई टाइम उसने नहीं मेंशन किया, और उसे मेंशन करना भी नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि राम हंस रहा था, और जब वो हंस रहा था उस कंटिन्यूअस स्टेट को यहाँ पर राम ने कहा था। अब मैं यहाँ पर जब राम के द्वारा कही गई बात को ही बोल रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से फॉर 2 आवर्स फॉर 3 आवर्स थोड़ी ना जोड़ दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि डायरेक्ट स्पीच में भी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी टाइम मेंशन नहीं किया जाता है। सिंपली हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो चेंज कर देते हैं, बट वहाँ पर टाइम नहीं होता, हम यहाँ पर भी टाइम मेंशन नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होता है। तो अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर साबित हो जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में टाइम को यहाँ पर मेंशन किया ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। ये दूसरी सिचुएशन होती है। तीसरी सिचुएशन होती है जब पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई रिपीटेड एक्शन होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम बनाएं और उस पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर किसी हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो रिपीटेड है, बार बार होता रहा है, तो उस बार बार होते रहने वाले जो एक्शंस हैं उनको भी हम
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं, और वो भी बिना टाइम को मेंशन किए हुए। तो चलिए अगली स्लाइड में वो भी देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इंटरप्शन, जो एक खास चीज़ है और उस कॉन्सेप्ट को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये टेंस सीरीज़ जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपने ये देखी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस ज़रूर देखे होंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आपने देखे हैं, वो वीडियोस देखे हैं, तो आपको मालूम है कि अगर भूतकाल में कोई एक्शन बार बार होता रहा है और वो बार बार हो करके और फिनिश होता रहा है, तो ये रिपीटेड एक्शन होता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ज़रा। ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टैक्ट हर। उसने उससे कांटेक्ट करने की 5 बार कोशिश की थी। ध्यान दीजिए, 5 बार। ये वाला काम भूतकाल में कै बार हुआ? 5 बार। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कई बार ये काम हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब अगर ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं तो इन रिपीटेड एक्शंस को यहाँ पर 5 टाइम्स हमने मेंशन कर दिया कितनी बार, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इस एक्शन, ये चूंकि रिपीटेड है इसलिए हमने कितनी बार रिपीट किया गया ये एक्शन, इसको हमने यहाँ पर काउंटिंग लिख दी है। इसी एक्शन को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कहा जा सकता है कुछ इस प्रकार से। कैसे? ही हैड, और आप बीन लगा देंगे, ही हैड बीन ट्राइंग, ठीक है ना। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, टू कॉन्टैक्ट हर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही हैड बीन ट्राइंग का अगर हम प्रयोग करेंगे तो फिर आप 5 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या, ही हैड बीन ट्राइंग, वो उससे कांटेक्ट करने का प्रयास करता रहा था। अब यहाँ पर हम कितनी बार उसने प्रयास किया, अब ये तो परफेक्ट ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी काउंटिंग दे देंगे तो ये तो परफेक्ट ही होगा, परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इस बात को मेंशन नहीं करना चाहते हैं कि वो कितनी बार उसने उससे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, तो अगर हम ये नहीं देना चाहते हैं तो फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर। उसने वहाँ पर जॉब प्राप्त करने के लिए, जॉब करने के लिए उसने कई बार प्रयास किया था। तो यहाँ पर कई बार अगर आपको यहाँ पर से हटाना है तो आप इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके कुछ ऐसे कह सकते हैं। कैसे? He had been trying to get the job there. वो वहाँ पर जॉब करने या जॉब प्राप्त करने का प्रयास करता रहा था, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन ये होती है पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट टेंस में जब रिपीटेड एक्शंस होते हैं तो उन रिपीटेड एक्शंस को शो करने के लिए आप 2 टेंसेज यूज़ कर सकते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको वो कितनी बार किया गया वो एक्शन ये आपको शो करना पड़ेगा। बट जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तो फिर वो कितनी बार एक्शन किया गया ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन ट्राइंग ये खुद ही बतला रहा है कि वह एक्शन अगेन एंड अगेन हो रहा है। तो ये तो हो गई तीसरी सिचुएशन। अब चौथी सिचुएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है इंटरप्शन। ध्यान दीजिए, ये इंटरप्शन क्या होता है, और इंटरप्शन यानी मैं आपको यहीं पर बतलाता हूँ कि भूतकाल में अगर कोई एक्शन एक लॉन्गर एक्शन होता है, लंबे समय तक चलने वाला एक्शन होता है, और उस एक्शन को अगर कोई बीच बीच में कोई दूसरा एक्शन, भूतकाल में ही कोई दूसरा एक्शन बीच बीच में इंटरप्ट करता है, बाधित करता है, तो फिर वहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ ऐसे करना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में अगर कोई लॉन्गर एक्शन यानी काफ़ी देर तक चलते रहने वाला, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली चलते रहने वाला एक्शन अगर बीच में बाधित होता है, इंटरप्ट होता है, तो वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब प्रयोग करते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है, अच्छे से आप ज़रा देखिएगा। देखिए मेरा टाइम लाइन पर उस एक्शन की बात ही कर देता हूँ। ये टाइम लाइन है, ये है प्रेजेंट, ओके। अब इस बीते हुए समय में अगर कोई एक एक्शन लगातार चल रहा है और उस एक्शन के यानी चलने के दौरान अगर ये एक्शन बीच से कहीं इंटरप्ट होता है, अर्थात कोई एक और एक्शन इस जगह पर घटित होता है,
तो फिर ये वाला जो एक्शन होगा, जिस एक्शन ने इस कंटिन्यूअस एक्शन को इंटरप्ट किया है, ये एक्शन तो सिंपल पास्ट में बनेगा। ध्यान दीजिए, किस चीज़ में? सिंपल पास्ट में, राइट। और अब आपके सामने एक सिचुएशन होगी कि इस कंटिन्यूअस एक्शन को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएं या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएं। अगर आपने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया तो फिर उसका क्या मीनिंग होगा, और अगर आपने उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया तो उसका क्या मीनिंग होगा। देखिए, यहाँ पर केवल 2 एग्जाम्पल्स से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए जरा यहाँ पर, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, वही काम हुआ, यानी बीते हुए समय में एक सोने वाला जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस यहाँ पर चल रहा है। ओके, एक लॉन्गर एक्शन है भूतकाल में, वो यहाँ पर इस कंटिन्यूअस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, व्हेन, जब, यहाँ पर एक इंटरप्शन होता है। व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर, जब उसने दरवाजा खटखटाया, यानी भूतकाल में 2 काम हुए। कौन कौन से? एक दरवाजा खटखटाने का और एक स्लीपिंग करने का, यानी सोने का काम हुआ। सोना यहाँ पर कंटिन्यूअसली चल रहा था और उसी सोने के समय के दौरान ही बीच में इस एक्शन को और एक एक्शन ने इंटरप्ट किया, इसी को इंटरप्शन बोलते हैं। तो अब आपको जो सेंस यहाँ पर कन्वे करना हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि हम कौन सा सेंस सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं। अगर मैं ये सेंस कन्वे करना चाहता हूँ कि यार मैं सो रहा था जब उसने दरवाजे को नॉक किया, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, इसका मतलब क्या हुआ? ये कंटिन्यूअस था, ये एक्शन आपका सोने वाला एक्शन कंटिन्यूअस था, उसी बीच में एक एक्शन घटित हुआ। आप चूंकि सो रहे थे इसलिए आपने उसके नॉक करने की आवाज़ को नहीं सुना और वो वापस चला गया। अगर आप ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति आया मेरे घर का, उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन मैं उस समय सो रहा था इसलिए मैंने उसकी नॉकिंग को नहीं सुना और वो वापस चला गया, यानी ये जो एक्शन है ये एक्शन चलता रहा और उसी बीच में एक एक्शन और घटित हुआ। ठीक है ना? तो एक तरीके से ये एक्शन यहाँ पर इंटरप्ट नहीं हुआ, ये एक्शन लगातार चलता रहा, लेकिन इसी के दौरान एक और एक्शन घटित हुआ। अब जरा देखिए अगला सेंटेंस, आई हैड बीन स्लीपिंग। अब सिचुएशन अगर यह है कि मैं सो रहा था, काफ़ी लंबे समय से मैं सो रहा था। ओके, और अब अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर व्हेन का भी प्रयोग कर लूँ, ठीक है ना, व्हेन का प्रयोग, अंटिल का यूज़ नहीं भी करता हूँ, व्हेन का ही प्रयोग कर लेता हूँ, तो इनकी मीनिंग में क्या अंतर आ जाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर। अब यहाँ पर अगर आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा था, ये एक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा था और उस समय जब किसी ने दरवाजे को नॉक किया, यानी ये वाला जो एक्शन हुआ नॉक करने वाला, यहाँ पर जैसे ही नॉक किया तो ये वाला एक्शन परफेक्ट हो गया, यानी मेरा सोना यहाँ पर अब फिनिश हो गया। मैं यहाँ तक तो सो चुका, भूतकाल में एक एक्शन यहाँ ये प्रेजेंट है, भूतकाल में यहाँ पर मेरा सोना हो रहा है, ये लगातार चल रहा है और इसी बीच में यहाँ पर नॉकिंग हुई है, नॉकिंग यहाँ पर हुई है और ये एक्शन यहाँ पर आकर यानी नॉक किया और उससे ठीक पहले ये एक्शन फिनिश हो गया। तो ये एक्शन फिनिश्ड हो गया, इसलिए ये एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ऐसे बनेगा, आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर। अगर मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जब उसने दरवाजे पर नॉक किया तो मैं जाग गया और ये मेरा सोना कंप्लीट हो गया, जो काफ़ी देर से चल रहा था वो सोना मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करूँगा। भाई अच्छे से समझिए, मैं बहुत देर से सो रहा हूँ, कोई आया तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। दरवाजे पर आकर किसी ने नॉक किया और मैंने नहीं सुना चूँकि मैं सो रहा था, यानी उस समय जब नॉकिंग हो रही थी दरवाजे पर उस समय भी मैं सो रहा था, तो सोने का काम वहाँ पर अभी फिनिश नहीं हुआ, वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। कैसे? आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया मैं सो रहा था, मैं जागा नहीं, यानी ये सोने का काम निरंतर तब भी चल रहा था।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया, लेकिन अगर आपने उसी में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्शन है ये परफेक्ट हो गया। कब परफेक्ट हुआ? जब ये वाला काम हुआ, ठीक है ना। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अगर आप ये कन्वे करना चाहते हैं कि जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया उस समय आप जाग गए, यानी सोना आपका पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चूंकि वो काफ़ी देर से हो रहा था वो काम। क्लियर? हाँ, आप यहाँ पर टाइम को मेंशन भी कर सकते हैं। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन ही, ठीक है ना, 3 आवर्स आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर 3 आवर्स व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया उस समय मैं 3 घंटे से सो रहा था, ठीक है ना, यानी 3 घंटे तक सोने का काम अनवरत चलता रहा, और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया उस समय मैं जागा, ठीक है ना। तो ऐसा एक मैसेज आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं तो इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना चाहिए जब आप किसी सेंटेंस को राइट कर रहे हों या आप स्पीकिंग कर रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स आपके दिमाग में अच्छे तरीके से रहेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसेंगे नहीं, वहाँ पर अपने लॉजिक्स का प्रयोग करेंगे और करेक्ट आंसर वहाँ पर सिलेक्ट करके आएंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।